एक राज्य और 7 रानियों की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसके 7 रानियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसके विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम रानियों में एक रानी को पुत्र रत्न की जल्दी ही उपलब्धि होगी। जब उस राजा ने फकीर के वादे को सुना तो वह असीमित बहुत अधिक प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजाओं को साथ में अपने साम्राज्य को तैयारी करने का हुक्म दिया। इस बीच 7 रानियां शानदार विलासालय में रामपूर्वक अपनी सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थी और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों को भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना। केवल उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय है कि आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है। राजा ने उस उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों से वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर आया और उसे उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। यद्यपि वह निपुणता से शिकार करने में वह अभ्यस्त था, ऐसा ही उसके साथ पूरब और दक्षिण दिशा में भी हुआ, क्योंकि वह एक महान शिकारी किस्म एक खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा की तरफ से शिकार की खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा कि उसने शिकार
को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर रहा था, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला। जब उसने देखा एक सफ़ेद और सुनहरे रंग की हिरनी को, जिसका सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वह गुजर रही थी उसमें से चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा, जब वह आगे चली गई, तुरंत उसको मरने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया। कुछ ऐसी ज्वलंत इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए, और उसने देखा पास में देखा मैं उस विचित्र अद्भुत प्राणी स्तन जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इस तरह से राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वह हिरनी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू कर दिया और वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तब तक जब उन सब ने उस सफ़ेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरनी को बहुत पास अपने मध्य में देखा। वह राजा उस हिरनी के और पास चला गया। तब जब उसने यह सोचा कि वह इस अजीब विचित्र प्राणी को पकड़ अब लेगा, उसने एक जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा और राजा को खाने चित होकर नीचे जमीन पर गिरा गया और वह कूद कर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहां से भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भागा। अपना पूरी शक्ति और रफ्तार से इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए। उस सफ़ेद हिरनी के दौड़ते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक घटिया किस्म की झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद पूरी तरह से थक कर पसीने पसीने होता रहता था। राजा उस झोपड़े के अंदर गया और पीने के लिए पानी की मांग। एक वृद्ध औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर ऊन को काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध को उत्तर देते हुए कहा, और तुरंत भीतर के कमरे से एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक सफ़ेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गई थी। राजा को बदनाम झोपड़े में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नज़र से देखने पर आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मग को लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वह निश्चिंत हो गया। वह लड़की कोई और नहीं, वह वही सफ़ेद हिरनी ही थी, जिसकी सुनहरी सफ़ेद चमड़ी और चांदी जैसे जिसकी सींग थी, जिसके पीछा राजा करता हुआ इतनी दूर यहाँ तक पहुँचा था।
उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वह अपने घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से विनय करने लगा कि वह उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चले। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह 7 रानियां जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है वह पर्याप्त नहीं? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा और वह कामने करने लगा कि वह उस दया और रहमत को दिखलाए, और उसने उससे वादा किया कि वह राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी स्वेच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आँख को लाकर दे दो और शायद इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। जो तुम्हारे कहने का मतलब है। राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहाँ से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुँचा और अपनी 7 रानियों की आँखों को निकालकर उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे वह सब भाग नहीं सके, और उन आँखों को लेकर वह दोबारा अकेला उस औरत के पास गया जिसने उन भयानक प्रस्ताव की कामना आँखों की मांग की थी। उस बदसूरत झोपड़े के पास जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में था। जब राजा उसके पास आँखों को लेकर पहुँचा, तब वह सफेद हिरनी केवल बहुत तेज से क्रूरता के साथ हंसी। उन 74 आँखों को देखकर और उन सभी आँखों को एक ताके में पिरो दिया, एक हार की तरह से और उसको अपनी वृद्ध माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा कि इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूंगी। इसके साथ वह राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई, और राजा ने अपनी 7 रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़ों को उसे दे दिया, जिसको 7 रानियां पहना करती थी, और उनका महल रहने के लिए दे दिया। इसके साथ 7 रानियों की सभी दासियों को उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया। इस तरह से उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। अब इसके बाद बहुत जल्दी ही 7 कुंठित, लाचार, बेसहारा, असहाय रानियां, जिनकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति राजा के द्वारा और उन सब को कैद में डाल दिया गया था। उनमें सबसे बड़ी रानी से एक बच्चे जन्म लिया। यह बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने
मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत अधिक ईर्ष्या किया करती थी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थी, लेकिन पहली वह उस सुंदर लड़के को भी अप्रसन्न करती थी। जब वह लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वह उन सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, तब वह सब उसको पसंद करने लगी और उसे अपने बेटे की तरह से मानने लगी। और थोड़े ही समय में जब वह उस तहखाने में इधर उधर घूमता, तो उसने तहखाने की छत को खरोच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। पहले एक छोटा सा दृष्ट बनाया, फिर उसको बड़ा बताकर उसे में घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिष्ठाना और खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बांट कर उसने अपनी सभी सातों अंधी रानी माताओं को दिया। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसने उस दिवालय के सुराख को और बड़ा बना लिया और वह उस सुराख से हर रोज दिन में 2-3 बार बाहर जाता और आता था और वहाँ बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटा कह कर बुलाते थे और उसमें से कोई नहीं जानता था कि यह छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसका पसंद करता था। वह लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया कलाबाजों के साथ उसकी हरकतें मस्खरे से भरी हुई थी, बहुत अधिक रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वह निश्चिंत था कि उसे इनाम में बिस्कुट और मुट्ठी भर भुने हुए अनाज जरूर मिलेंगे, अथवा कुछ मिठाइयाँ या भोजन की सामग्री। जो भी वस्तुएं इस प्रकार की उसको पिला करती थी, वह इसे ले कर अपनी 7 अंधी माताओं के पास लाता था, जिसकी सहायता से वह सब इस तहखाने में जिंदा रहता थी। जबकि संसार समाज समझता था कि वह सब रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर काफी समय ही तहखाने में ही मर चुकी है। आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा युवक हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए। चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह उस कुरूप सफेद हिरनी रानी पर पड़ी, जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित जुर्फ के आसपास उड़ रहे थे और उसने वहां से अपने तीर धनुष से निशाना साध कर एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिलाड़ी के पास आकर गिर गया, जहाँ पर सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी वह देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मर गया, और उसने बाहर खिड़की से देखा और पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा, जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खड़ा था। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि यह लड़का राजा का है।